यह कहानी है अर्जुन की, एक छोटे से गांव का लड़का जो जन्म से ही अकेला था। न मां, न पिता, न कोई ऐसा जो उसका हाथ थामे। गांव की धूल भरी गलियों में उसका बचपन बीता। कच्चे घर, टूटी बाड़, सूखी जमीन और उसके आसपास खेलते बच्चे, पर कोई उसे अपने खेल में शामिल नहीं करता था। वह चुप बैठा रहता, मिट्टी से खेलता, खुद से बातें करता, कभी आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मैं भी कभी बड़ा बनूंगा? क्या कोई मुझे पहचान पाएगा? उसकी आंखों में डर था, पर एक जिद भी थी, मैं हार नहीं मानूंगा। स्कूल में अर्जुन की कोई परवाह नहीं करता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसका टिफिन छीन लेते, उसकी किताबें फेंक देते। वह चुप रहता, अंदर ही अंदर टूटता जाता। रात में जब सब सो जाते, वह लेटा रहता, दीवार पर चलती परछाइयों को देखता। मन में सवाल उठते, क्या कोई मेरा दोस्त बनेगा? क्या मैं कभी अच्छा महसूस करूंगा? लेकिन वह खुद से कहता, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा। यह अकेलापन उसकी परीक्षा था, पर उसी ने उसके भीतर आग जलाई। हर रात जब चारों तरफ सन्नाटा होता, अर्जुन अपनी पुरानी कॉपी खोलता। लालटेन की पीली रोशनी में वह शब्द लिखता, आज मैं अकेला था, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह अपने डर, अपनी भूख, अपने सपनों को शब्दों में ढालता। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू गिरते। वह पन्ना बंद करके माथे से लगाता और खुद से कहता, कल एक नया दिन होगा, मैं कोशिश करूंगा। धीरे धीरे डायरी उसका सबसे बड़ा दोस्त बन गई, जिसे कोई देखता नहीं था, पर वही उसकी ताकत बन गया। एक दिन स्कूल में नए शिक्षक आए। उनका नाम था वर्मा जी। सफेद कुर्ता, शांत चेहरा, चमकती आंखें। उन्होंने बच्चों की भीड़ में अर्जुन को देखा, उसकी आंखों में छुपे दर्द को पढ़ लिया। वह उसके पास आए, मुस्कुराकर बोले, बेटा, क्या तुम सीखना चाहोगे? यह सुनते ही अर्जुन की आंखें चमक उठीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को सहलाया हो। वह धीरे से सिर हिलाता है। वर्मा जी उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, सपनों की कोई सीमा नहीं होती, बस हार मत मानना। उस दिन अर्जुन की दुनिया बदल गई। अब उसे लगा वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसे समझता है। गांव की सरिता मां, जिनकी आंखों में मातृत्व की चमक थी, उन्होंने अर्जुन को अपने घर बुलाया। रसोई में मिट्टी के बर्तनों की खुशबू, गरम रोटियां और अपनापन। वह पहले संकोच से बैठा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। त्योहार के दिन उन्होंने उसके माथे पर तिलक लगाया, कहा, तुम हमारे बेटे जैसे हो, खुद को अकेला मत समझो। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया में दया, प्रेम और अपनापन भी होता है। उस दिन से उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। बीमारी ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। दवाइयां पास में थीं, मन डर से भरा हुआ था। परीक्षा का प्रवेश पत्र उसके सामने रखा था। वह सोचता, अगर मैं असफल हो गया तो क्या सब बेकार है? उसकी आंखें डरी हुई थीं, उसका मन टूट रहा था। उसी समय वर्मा जी उसके पास आए। उन्होंने कहा, बीमारी शरीर को रोक सकती है, मन को नहीं। यह शब्द उसके दिल में उतर गए। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर उठूंगा। यही उसका सबसे बड़ा मोड़ था। अर्जुन ने अकेलेपन को तोड़ने का फैसला किया। वह बच्चों को बुलाकर कहता, आओ मिलकर एक पुस्तकालय बनाते हैं। वे किताबें इकट्ठा करते, दीवारों को रंगते, हंसी की आवाज गूंजती, हर बच्चे की आंखों में नई चमक होती। अर्जुन उन्हें पढ़ाता और कहता, हर शब्द ताकत है, हर किताब एक नई खिड़की है। बच्चों ने उसकी बातों को अपनाया। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं, परिवार बन गए थे। फिर एक दिन अर्जुन ने शहर जाने का निश्चय किया। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, शोर था,
भागते लोग थे। वह छोटा सा बैग लेकर खड़ा था। दिल तेज धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। खेत पीछे छूटते जा रहे थे। उसने खुद से कहा, डरना नहीं, मैं अपने सपने की ओर जा रहा हूं। शहर नया था और उसका संकल्प उससे बड़ा था। उसने ठान लिया, अब पीछे नहीं हटेगा। हॉस्टल का छोटा कमरा, ट्रैफिक की आवाज, रात में अकेले बैठा अर्जुन डायरी खोली, पुराने सपनों को लिखा। कभी मुस्कुराया, कभी आंसू पोंछे। कुछ नए दोस्त बने जिन्होंने मदद की, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन ने तय कर लिया, मैं यहां खुद को साबित करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। हर दिन नई चुनौती, हर रात नया सपना। कॉलेज के हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। अर्जुन मंच पर बुलाया गया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरा गर्व से दमक रहा था। उसने प्रमाण पत्र लिया और आंखें बंद करके एक पल के लिए सोचा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। तालियां थम नहीं रही थीं। उसके भीतर आत्मविश्वास का सागर उमड़ पड़ा। लेकिन हर सफलता के पीछे संघर्ष होता है। बीमारी, आर्थिक तंगी, अकेलापन। कभी कभी उसका मन हार मान लेना चाहता। वह गांव वो लौट आया, थका हुआ, धूल से भरी सड़क, खाली हाथ। लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, दौड़ते हुए उसके पास आए। अर्जुन भैया। उनकी आंखों में भरोसा देखकर उसका मन फिर से जाग उठा। उसने कहा, मैं वापस आया हूं, हारने नहीं, लड़ने। बारिश की आवाज, खिड़की पर गिरती बूंदें। अर्जुन सोच में डूबा। क्या मैं सच में कर सकता हूं? क्या सब व्यर्थ है? वह डायरी खोलता, कुछ लिखता, मैं खुद अपनी किस्मत बनाऊंगा। उसकी आंखों में डर की जगह उम्मीद का प्रकाश फैल गया। अब वह अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगा था। यह आत्म संशय की रात उसकी नई सुबह की शुरुआत बनी। अर्जुन ने गांव में बच्चों की कक्षा शुरू की। सफेद बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, आशा, मेहनत, सपना। बच्चे ध्यान से सुनते, सवाल पूछते। वह धैर्य से समझाता, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव में उत्साह फैलने लगा। हर बच्चे की आंखों में चमक लौट आई। अब यह सिर्फ एक कक्षा नहीं, बदलाव की पहली सीढ़ी थी। शहर लौटकर अर्जुन ने तकनीक को सेवा का माध्यम बनाया। सोलर पैनल लगाए, जल संरक्षण की योजनाएं शुरू की, युवाओं को प्रशिक्षण दिया। तकनीक सिर्फ अमीरों की नहीं, सबकी है, वह कहता। हर प्रशिक्षण में उसकी आंखों में जोश होता। उसकी योजनाएं गांव-गांव फैलती गईं। लोग कहने लगे, यह लड़का सच में बदलाव ला रहा है। कुछ ही वर्षों में गांव बदल गया। स्कूल खुला, अस्पताल बना, महिलाएं आत्मनिर्भर हुईं। त्योहारों में बच्चों की हंसी गूंजती, रंग बिरंगी सजावट, हर घर में रोशनी। अर्जुन की आंखों में गर्व चमकता। वह कहता, हम सब मिलकर अपने गांव को रोशन करेंगे। और सच में एक सपना पूरे समाज की ऊर्जा बन गया। वर्मा जी और सरिता मां अब उसके परिवार जैसे बन गए थे। त्योहार पर साथ बैठते, पूजा करते। वे कहते, रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अर्जुन की आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। यह अपनापन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने सीखा, अकेलापन केवल मन का भ्रम है, रिश्ते विश्वास से बनते हैं। देश भर से युवा उसके पास आने लगे। सेमिनारों में वह कहता, हर संघर्ष की एक कहानी होती है और हर कहानी में उम्मीद छुपी होती है। युवाओं की आंखों में चमक, हर कोई उसकी बात सुनकर प्रेरित होता। अब उसकी आवाज दूर दूर तक पहुंच रही थी। यदि अर्जुन ने सही किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।